शादी से लौटते हुए 3 लोग, रश्मि, नेहा और अमन, सब हंसी मजाक में थे। लेकिन अचानक उनकी गाड़ी का टायर बीच जंगल जैसी सड़क पर पंचर हो गया। अमन बोला, कमाल है, इस सुनसान जगह पर ही पंचर होना था। यार, यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, कहीं कोई मदद भी नहीं मिलेगी। करीब आधा किलोमीटर दूर उन्हें सड़क किनारे एक पुराना बस स्टॉप दिखा। इन्होंने सोचा कि वहीं इंतजार करना बेहतर रहेगा। बस स्टॉप पुराना और टूटा हुआ था। ऊपर की ट्यूबलाइट बार बार टिमटिमा रही थी और उसके नीचे लगे बोर्ड पर कुछ अजीब सा लिखा था, जो भी यहाँ आधी रात को रुकता है उसका सफर कभी पूरा नहीं होता। धीरे स्वर में रश्मि ने कहा, ये क्या लिखा है? मजाक लग रहा है। डरपोक मत बनो, ऐसे ही लोगों ने लिख दिया होगा। लेकिन नेहा बार बार इधर उधर देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें घूर रहा है। अचानक पीछे पेड़ों के झुरमुट से खड़खड़ाहट की आवाज आई, जैसे कोई भागकर छुपा हो। नेहा बोली, तुम लोगों ने सुना? वहाँ कुछ हिला है। कुछ नहीं है, शायद जानवर होगा। लेकिन तभी बस स्टॉप के बगल वाली बेंच अपने आप हिल गई, जैसे कोई अदृश्य इंसान उस पर बैठा हो। ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रात के करीब 12 बजे दूर से बस की इंजन की खरखराहट सुनाई दी। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही बस करीब आई उन्हें अजीब सा लगा। बस पुरानी थी, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर गहरा अंधेरा। ड्राइवर की सीट भी खाली थी। ड्राइवर कहाँ है? बस का दरवाजा अपने आप खुलता है। डर तो उनको लग ही रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए तीनों अंदर चले जाते हैं। बस की सीटें धूल और खून के दाग से भरी थी। हर जगह से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। नाक ढकते हुए नेहा ने कहा, हे भगवान, ये कैसी बदबू है? मुझे लग रहा है ये बस इंसानों के लिए नहीं है। बस जैसे ही चली, अचानक पीछे की सीट पर किसी के बैठने की आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा तो एक औरत काली साड़ी में बालों से चेहरा ढका हुआ स्थिर बैठी थी। नेहा बोली, ये अभी तो कोई नहीं था। वो औरत धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उनकी ओर देखते हुए उस औरत ने कहा, किराया दिया? कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई और उसकी गर्दन अजीब तरह से एक तरफ मुड़ गई। उसने आगे कहा, इस बस का किराया जिंदगी है। बस की खिड़कियों पर हाथों के निशान उभर आते हैं। बाहर अंधेरे में दर्जनों छायाएं बस को घेर लेती। अमन ने हिम्मत करके खिड़की तोड़ी और सबको कूदने को कहा। तीनों कूदे और जोर से भागने लगे, लेकिन सामने फिर वही बस स्टॉप खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? हम फिर यहीं आ गए। ये जगह हमें छोड़ ही नहीं रही। अचानक आसमान में बिजली कड़की और बस स्टॉप की बेंच पर उन्हें अपने ही 3 हमशक्ल बैठे दिखाई दिए। वो तीनों उन्हीं की तरह दिखते थे, लेकिन उनके चेहरे सड़े गले थे और आंखें खाली गड्ढों जैसे। रश्मि की हमशक्ल बोली, अब तुम्हें सफर पूरा नहीं करना है, अब तुम्हारा घर यही है। वो तीनों चीखने लगे। अचानक बस फिर से आकर वहीं रुक जाती है। दरवाजा अपने आप खुलता है। इस बार बस में सिर्फ वो औरत नहीं थी, बल्कि दर्जनों आत्माएं बैठी थी। सब खामोश, बिना चेहरे थी। वो औरत बोली, आ जाओ, तुम्हारी सीट खाली है। हमें छोड़ दो। लेकिन बस ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और वो तीनों हमेशा के लिए उस हॉन्टेड बस का हिस्सा बन गए। आज भी लोग कहते हैं कि उस सुनसान सड़क पर रात के 12 बजे एक पुराना बस स्टॉप दिखता है। वहाँ अगर कोई रुक जाए तो बस आती है, लेकिन याद रखना, उस बस में चढ़ना वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देता है।